स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड इनइक्वालिटीज। सो हम देखेंगे हाउ मॉड बिहेव्स इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मॉड होता क्या है। जैसे ये मॉडुलस x तो होता क्या है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मॉड की वैल्यू 2 है तो मॉड के अंदर -2 देगा आएगा तो भी क्या देगा आउटपुट 2, और मॉड के अंदर +2 देगा तो भी आउटपुट क्या देगा 2 ही देगा। तो हम इससे क्या जज कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यूज आई होगी। तो अगर वो छोटी वैल्यू है तो वो क्या आएगी -2, छोटी वैल्यू मतलब 0 से छोटी वैल्यू है तो वो क्या आई होगी -2, और 0 से बड़ी वैल्यू है तो 2 आई होगी। साथ में हम इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ग्राफ इसका ऐसे है, देखो ये क्या है एक्चुअली y इक्वल टू x, हमें पता है y इक्वल टू x क्या होता है, जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लीनियर फंक्शन है। y इक्वल टू x ये क्या है x एक्सिस माइनस x y माइनस y, ठीक है। और जब x 0 से छोटा है तो क्या आएगा y इक्वल टू माइनस x। ये वाला लाइन आएगी, मान लो अगर y की वैल्यू अगर यहाँ 2 है और x 0 से छोटा है तो क्या आएगी -2 आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और एक और खास बात क्या है, ये अगर हम y एक्सिस पे मिरर रख दें, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, मिरर इमेज देता है y एक्सिस पे। तो दिस इज मिरर इमेज और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये तो हमने क्या किया, फटाफट से ये जान लिया कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इनइक्वालिटी के केस में कैसे बिहेव करता है। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक मॉड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा, ठीक है। तो इसका पहले हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, मॉड ऑफ x पॉजिटिव x से बोलेगा x लेस देन अल्फा, मतलब 0 से बड़ा है x और अल्फा से छोटा, इसमें सॉल्यूशन ये आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, x इज लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 है तो मॉड किससे बोलेगा, नेगेटिव साइन से, तो क्या आएगा -x लेस देन अल्फा, और मैं क्या है -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी घूम जाती है, तो ये क्या आएगा x ग्रेटर देन -अल्फा। तो इस इनइक्वालिटी के ये दो सॉल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी के ये दो सॉल्यूशन क्या, x 0 से, ये क्या लिखा हुआ मैंने, अगर x 0 से बड़ा है तो अल्फा से छोटा, ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर x 0 से छोटा है तो -अल्फा। तो मैंने क्या बना दिया, ये ऐसा बना दिया मैंने, मान लो अल्फा को यहाँ नंबर है और -अल्फा यहाँ है। तो x अगर 0 से बड़ा है तो 0 से अल्फा यहाँ से हमें मिल गया, और x अगर 0 से छोटा है तो -अल्फा से 0। तो इसका आंसर क्या आता है कि x क्या है -अल्फा टू अल्फा, ठीक है। तो ये इस तरह आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या है लॉजिकली समझते हैं। क्या है एक तरह से, इस केस में क्या है, हमने निकाला क्या है, x का ओरिजिन से डिस्टेंस अल्फा है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी अल्फा है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो क्या कह रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, क्या कह रहा है कि हाँ भाई अल्फा ये कोई नंबर है, ठीक है। तो वो अल्फा इधर भी इतनी दूरी पे हो सकता है और -अल्फा इतनी दूरी पे वो सेम डिस्टेंस होगा। हमने ग्राफ भी देख लिया अभी, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ x लेस देन 3 तो क्या होगा, इसका मतलब 0 और 3 इसके बीच का डिस्टेंस, और वही एब्सोल्यूट डिस्टेंस नेगेटिव साइन से भी तो हो सकता है -3 से। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, -3 से 3। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मॉड इनइक्वालिटी। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, वो एक बार बस समझने की बात है, उसके बाद तो सीधा लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से, x ग्रेटर देन अल्फा। अब होप आप समझ लिए होंगे। तो x ग्रेटर देन अल्फा, x ग्रेटर देन 0 के लिए x ग्रेटर देन अल्फा, और दूसरा x लेस देन 0 के लिए -x ग्रेटर देन अल्फा, -1 से मल्टीप्लाई किया x लेस देन -अल्फा। तो ये क्या कह रहा है, x लेस देन 0 के लिए x लेस देन -अल्फा, मतलब -∞ से -अल्फा, ठीक है। और यहाँ से क्या कह रहे हो, ग्रेटर देन अल्फा से इन्फिनिटी। तो x ग्रेटर देन अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, -∞ से -अल्फा यूनिट अल्फा से इन्फिनिटी, ठीक है।
तो ये हमने अभी जैसे देखा, इसका लेस देन जीरो में क्या आ रहा था, माइनस अल्फा से अल्फा, और ग्रेटर देन जीरो में क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं मॉड में। ठीक है, ये तो बेसिक था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 7। तो हम क्या करते हैं, जैसे मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा भी किया था, तो कहा था उसका जीरो मार्क किए थे, तो वो क्या था, जीरो पे ही था, जीरो, इसलिए हमने पॉजिटिव। इसके जीरोस क्या है, इसके जीरो मार्क कर लेते हैं एक बार, क्या है 4, और दूसरा जीरो क्या है इसका -1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की दुनिया क्या है, 3 हिस्सों में बढ़ गई, 4 से बड़ी x की वैल्यू -1 से 4 और माइनस इन्फिनिटी से -1। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई 4 से बड़ी, पहला केस है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों मॉड पॉजिटिव से खुलेंगे। देखो 4 से बड़ी वैल्यू पुट करो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन 7, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7, और x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब ये आंसर एक्सेप्ट कब होगा, ये आंसर एक्सेप्ट तब होगा जब वो इसी रेंज में, जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उसी में आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है, तो ये आंसर तो सिलेक्टेड है। दूसरा केस क्या है, इसमें -1 से बड़ा है x और 4 से छोटा। अब इसमें क्या होगा, 4 से छोटे के लिए ये वाला मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। ठीक है, कभी कंफ्यूजन भी हो, वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, देखो 4 से छोटे 3 वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव आ रही है वैल्यू, और 1 से -1 से बड़े के लिए पॉजिटिव से, तो होगा क्या, ये ऐसे खुलेगा x प्लस 1, ठीक है, माइनस ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 7, तो यहाँ से आ गया x प्लस 1 माइनस x प्लस 4 ग्रेटर देन 7। देखो इसमें क्या आ गया, ये कट गया, और 5 ग्रेटर देन 7 हो ही नहीं सकता। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का ये मतलब है कि इस पोर्शन में इस इनइक्वालिटी का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसको इस तरह समझा जाता है। वैसे भी x भी गायब हो गया, तो और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा आता, कैसा आता कि यहाँ नंबर ऐसा ही आता कि मान लो यहाँ आता 15 ग्रेटर देन 7, तो वो ट्रू है, तो उसका मतलब क्या होता, सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू आती वैल्यू, तो यहाँ इस एरिया में क्या आता, सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, पर अभी फिलहाल तो क्या है, x ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 7 आ रहा है, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, तीसरा केस क्या आएगा इसमें, तीसरा केस आएगा x लेस देन -1, तो क्या है, दोनों मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे अब, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू के लिए दोनों नेगेटिव वाले, तो आएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 7 माइनस x माइनस 1 माइनस x प्लस 4 ग्रेटर देन 7 माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 माइनस 2x ग्रेटर देन 4, x माइनस x ग्रेटर देन 2 से डिवाइड किया मैंने 2, और x लेस देन -2। ठीक है, x लेस देन -2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, -2 तो इस तरफ आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी क्या, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है, हमने कौन से पोर्शन लिए, जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं सॉल्यूशन, वही लिए, और वो लॉजिकली भी ठीक है। हाँ भाई, वही वैल्यू आनी चाहिए, जब हम चेक ही इस पोर्शन में कर रहे हैं तो उसके आगे पीछे कोई वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए, तो जो उसमें आ रहे हैं ये इसका आंसर है। तो इस तरह मॉड इनइक्वालिटी रिजॉल्व करते हैं। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है fx is equal to mod of x minus 2 plus x minus 4 minus of 2x minus 6, find the sum of largest and smallest value of x in this interval। 2 से 8 वाले इंटरवल में निकाल रहे हैं। तो पहले क्या मैं इस क्वेश्चन की दुनिया बना लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक है। देखो इसको 0 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, ये आ रहा है 4 और ये 2। तो ये क्वेश्चन क्या है, 3 भाग में किया जाएगा कि ये वाले एरियाज देखने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कि भाई साइन कौन सा यूज कर रहा है x। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो पहला पार्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्या होगा, इसमें सारे मॉड क्या पॉजिटिव है, x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 6, ये क्या है, वैल्यू 0 आ गई, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए चेक कर रहे हैं और वैल्यू 0 आ गई, तो क्या है, ये आंसर कंसीडर ही नहीं होगा, ये वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में 0 है नहीं है भाई, 0 तो इन सबसे पीछे है,
ठीक है, तो इसको तो हटाओ, ये काम का ही नहीं। दूसरा एरिया 3 से बड़ा है ग्रेटर देन और लेस देन 4, ठीक है। 3 से बड़े में ये वाला पार्ट देखो, उन्होंने भी थोड़ा सा क्या आगे पीछे लिख रखा है, तो फर्क नहीं पड़ता। ये वाला पार्ट तो क्या होगा, पॉजिटिव से खुलेगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव से खुलेगा। तो बिहेव कैसे करेगी इनइक्वालिटी, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 2 से तो बड़ा ही है जो 3 से बड़ा है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव। तो क्या आएगा, x - 2 माइनस ऑफ x - 4 और ये आ जाएगा -2x + 6, -2x + 6। तो ये क्या आ गया, x - 2 -x + 4 -2x + 6। तो इससे क्या आ गया, -3x + x -2x, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, -3x + x। और ये क्या है, -2, ठीक है, 6 + 4 10 और -2, ये क्या आएगा, +8। अब देखो इसमें मुझे क्या देखना है कि इस पोर्शन में इसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो 3 से 4 में देखोगे, ऑब्वियसली बात है, अभी क्या है 2 और 8 तो इससे बड़ा वाला रीजन है, तो 3 से 4 में देखेंगे तो क्या आएगा, इस एरिया में इसकी क्या है, सिंस ये लीनियर फंक्शन है, सबसे छोटी वैल्यू 3 इंक्लूड आया, 3 - 2 -6 + 2 इंक्लूडेड 2। क्या किया मैंने, पहले 3 पुट करके देखा, फिर मैंने क्या पुट करके देखा, 4 -8 + 1 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको ऐसे लिखूंगा भाई, इस पोर्शन में इसकी वैल्यू क्या है, 0 और 2 इंक्लूडेड, ठीक है। अब मैं क्या चेक करके देखता हूँ, तीसरा पोर्शन इसका क्या आएगा, थर्ड पोर्शन विल बी ये वाला हिस्सा, 2 से बड़ा है x और 3 से छोटा। अब देखो मुझे लेस देन 2 का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मैंने यहाँ इंक्लूड भी कर लिया और इससे पीछे वाला रीजन है भी नहीं। तो 2 से बड़ा है x, 2 से बड़ा मतलब ये वाला पॉजिटिव से खुलेगा मॉड, और ये बाकी सब नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि इन सबसे छोटी है वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ माइनस और माइनस, तो ये यहाँ लिखूंगा मैं 2x - 6, माइनस से माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x - 2 -x + 4 + 2x - 6। इससे आ गया x से ये x कट गया, +2x -2 और -6 - 8 + 4 -4। तो ये आ गया 2x - 4, ये वैल्यू आई, ये आ गया 2x और 4 - 2, ठीक है, -4 - ठीक है। अब इसमें देखो 2 से 3 यही वैल्यू पुट करो, क्योंकि इस रीजन में चेक कर रहा हूँ। तो जब मैं x को 2 पुट कर रहा हूँ, x = 2 में, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है, और 2 इंक्लूडेड भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि 3 तो यहाँ इंक्लूडेड था, ये वैल्यू आ रही है 0। और जब मैं इसमें 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 × 2 = 6 - 4, तो इसमें आ रही है 2, पर 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब उसने क्या पूछा है कि इस इनइक्वालिटी के इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर भाई सारी वैल्यूज निकाल ली मैंने, ठीक है, 4 से बड़े में कोई सोल्यूशन आना ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x जब 4 से बड़ा है तो y 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या निकालना है मुझे, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या है, ये 0 इंक्लूडेड, ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ 2 इंक्लूडेड। तो लार्जेस्ट क्या है, 2, ये वैल्यू। तो पूछा क्या है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट। तो आंसर क्या है तुम्हारा, 0 + 2 = 2, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अपेयर हो सकता है जेईई में, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन आसान है, हम रेफर दिस बुक को करेंगे, त्रिलोक बुक को रेफर करेंगे, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। इसके बाद हम लॉग इनइक्वालिटीज भी डालेंगे, उसके क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि उसके 2 पार्ट्स डाल दूँ, एक्सपोनेंशियल और लॉग इनइक्वालिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। कीप चैनल सब्सक्राइब टू गेट अपडेट्स। थैंक यू।